Good morning, ma'am. Good morning, class. Hi, class. Good morning to all. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Raise your hand. किस किसने नोटबुक बाय की है? No one. क्या मैम? नोटबुक किस मैम आपकी स्टूडेंट ने आवाज बाय? स्लो आ रही है। मैंने पूछा नोटबुक किस स्टूडेंट ने बाय की है? मैम मैंने कर ली कर लिए मैम कर लिए लगा लिए। कर ली मैम नोटबुक बाय। ठीक है जी। जिसने नहीं की हुई वो प्लीज बाय कर ले, ठीक है? ओके मैम। Okay, ma'am. कर ली। Okay. Today is 7. Yes, ma'am. Okay. Yes, Write down the ma'am. date on your notebooks. 7/9/21. Okay. Roll number 1, 2, 3, Yes, ma'am. present ma'am 5, present ma'am 6, Present, ma'am. 7, Present मैम। 8, 9, 10, 11, Present, ma'am. 12, Present मैम। 13, Yes, ma'am. 14, 15, Present, ma'am. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Present, ma'am. 24, 25, 26, 27, Present, ma'am. ma'am. I'm 27 present. G, 28, Present, ma'am. 29, 30, 31, 2, Present, ma'am. 33, Present मैम। 34, 35, 36, present ma'am 30, okay जी, 37, present ma'am 38, 39, 40, 41, Present मैम। 42, 43, 4, 5, present ma'am 6, 7,
8, Present, ma'am. 49, 50, 51, 2, Present, ma'am. okay, 52, 3, 4, Present, ma'am. 53 present. Present, ma'am. okay, 53 and 54 both present, 55, Present, ma'am. 56, 57, 8, 9, 60, Present, ma'am. okay, 61, 62, Present, ma'am. 63, Present, ma'am. ओके 63 तक ही है ना, उसके बाद लेट स्टार्ट हो जाता है. Yes, ma'am. ओके करणप्रीत, Present, ma'am. गुरलीन सिंह, Yes, ma'am. आयुष वर्मा, Present, ma'am. नवनीत कौर, Present, ma'am. हरजोत सिंह, Present, ma'am. शैलेश. Present. शैलेश आप भी लीड के हो, हाँ जी मैम. आप भी लीड स्टूडेंट हो. Yes, ma'am. ओके दिवांशु, Present, ma'am. ओके एनीवन एल्स. Ma'am, Harshdeep, 524. 524 डन. कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो. ओके हम लोग कल टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी. हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया सिस्टम. फर्स्टली राइट ऑन द डेट ऑन द टॉप. स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज मैनेज कर लेना, ठीक है. इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया सिस्टम्स. सबसे पहले हम लोगों ने कल मल्टीमीडिया की बात की थी कि मल्टी हम लोगों ने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. वन इज मल्टी, अदर इज मीडिया. मल्टी मीन्स नंबर ऑफ, मीन्स मेनी, ठीक है. अगर हम एक सिंगल फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो हर एक चीज का कॉम्बिनेशन, मतलब कि किसी भी मीडिया का कॉम्बिनेशन, अब वो मीडिया कुछ भी हो सकता है, आइदर एन ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट, कुछ भी, एनी ग्राफिक इनटू अ सिंगल यूनिट. So firstly, write down the definition of multimedia. It is a combination of text, audio, video, images, and animations in a single file. This is the main definition of multimedia. Means creation of files
by combining various medias, बहुत सारे मीडियाज को कलेक्ट करके एक सिंगल फाइल क्रिएट करना, दैट इज मल्टीमीडिया। नेक्स्ट, हम लोगों के पास एक डेफिनेशन है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट एंड hypermedia, hypertext and hypermedia. Okay, now listen. Firstly, what is hypertext? हम लोगों के पास यहाँ पर एक हाइपर और एक टेक्स्ट, दो चीजों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। हम लोग इसको पार्टीशन करके देख सकते हैं। Hyper is related to the web, ठीक है। Text means simple text, normal text, कोई भी चीज, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी एक बटन, ठीक है। जब हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग क्या है कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम याहू या जीमेल पे क्लिक करते हैं, जब हम लोग अपनी आईडी ओपन करने लगे हैं, तो हम लोग वहां पर हमारे पास आता है आईडी और पासवर्ड, ठीक है। हम लोग आईडी और पासवर्ड वहां पे फिल करते हैं, तो उसके बाद नीचे एक बटन होता है साइन इन का। दिस बटन इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। क्यों, इसकी वजह क्या है? व्हेन वी क्लिक ऑन दैट इट ओपन्स द न्यू लिंक। जब हम उस पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, मैंने साइन इन के ऊपर क्लिक किया, उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, तो उस लिंक ने क्या किया, उस बटन ने या उस टेक्स्ट ने क्या किया, एक नया लिंक ओपन कर दिया। वो नया लिंक क्या ओपन हुआ? इनबॉक्स। मेरे सामने मेरी आईडी, पर्टिकुलर जीमेल आईडी और याहू आईडी ओपन हो गई, जिसमें मेरे पास इनबॉक्स है, ठीक है। एंड द कॉम्बिनेशन बिटवीन दैट टेक्स्ट और बटन, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट या उसको बटन बोल लो, इन दोनों के बिटवीन, ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड दैट पर्टिकुलर लिंक जो ओपन हो चुका है, मीन्स जो इनबॉक्स खुल चुका है, उन दोनों के बीच में जो लिंक है, दैट लिंक इज नोन एज हाइपर लिंक। रिपीट कर रही हूँ, जब हम लोग किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, वेब के थ्रू, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब आप लोग नेट ऑन करते हो, आप लोग अपनी ईमेल आईडी ओपन करने लगे हो, तो ऊपर क्या आता है? HTTP लिखा हुआ आता है। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. HTTP stands for Hypertext transfer protocol. Hypertext Transfer Transfer Protocol, protocol. ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? एक प्रोटोकॉल, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक चीज को ट्रांसफर करने का जरिया। अब वहां पर एक हाइपर वर्ड आ रहा है, तो एक कोई भी चीज, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, व्हेन वी क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड इट ओपन्स अ न्यू लिंक। अब अगर हम हाइपर मीडिया की बात करते हैं, तो वहां पर एक पर्टिकुलर मीडिया की बात आ रही है, नॉट ओनली द सिंगल टेक्स्ट। अब वहां पर सिर्फ टेक्स्ट की बजाय हम लोग अदर कॉम्बिनेशंस को भी डाल सकते हैं। सपोज मेरे पास एक मूवी पड़ी है या मेरे पास एक जूम मीटिंग पड़ी है, तो वो जूम मीटिंग के जब मैंने पर्टिकुलर मीडिया पे क्लिक किया, सपोज ये आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये जो मेरी रिकॉर्डिंग जाएगी मेरे जूम में चली गई, मेरे डॉक्यूमेंट्स में। अब मैं उस पर Yes, क्लिक ma'am. कर रही हूँ, वो मेरा क्या बन गया? एक मीडिया बन गया ना। अब Yes, ma'am. पर्टिकुलर मीडिया बन गया, दैट इज कॉल्ड हाइपर मीडिया, क्योंकि मैंने उसको नेट के थ्रू यूज किया है, वो नेट के थ्रू वो चीज रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है। उसमें मेरे पास टेक्स्ट भी जा रहा है, उसमें मेरे पास वीडियो भी जा रही है, उसमें मेरे पास ऑडियो भी जा रही है, मतलब कि मेरे पास मल्टीपल चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन जब हम सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट, तो एक चीज याद रखनी है, साइन इन का बटन
एक पर्टिकुलर एग्जांपल वहां पे दिया नहीं है। जब हम लोग एक याहू आईडी या जीमेल आईडी यूज कर रहे हैं, हम लोगों ने अपना आईडी और पासवर्ड फिल किया, उसके बाद एक साइन इन का टेक्स्ट आया। उस साइन इन पे जब हम क्लिक करते हैं, वो जो साइन इन का बटन है या वो टेक्स्ट है, उसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। जब हम उस पर क्लिक करेंगे, वो एक नया लिंक ओपन कर देगा या नया पेज ओपन कर देगा। वो जो पेज आया, ठीक है, वो पेज मेरे पास इनबॉक्स है। अब ये जो एक टेक्स्ट था, मतलब साइन इन, और ये जो पेज मेरे पास ओपन हो गया, इन दोनों के बीच में जो लिंक है, उस लिंक को हम लोग हाइपर लिंक का नाम देते हैं। ठीक है जी। एक चीज से जब दूसरी चीज ओपन होती है, तो उनके बीच में जो लिंक बनता है, दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंक। दैट इज थ्रू ओनली वेब। इतनी चीज याद रखनी है। सेकंड टर्म थी हम लोगों के पास हाइपर मीडिया। ठीक है, सेम चीज कि अगर हम लोग एक पर्टिकुलर मीडिया पे क्लिक करते हैं, तो इट ओपन्स द न्यू लिंक। ठीक है, तो दैट इज नोन एज हाइपर मीडिया। आपकी बुक में जो इसकी डेफिनेशन दे रखी है, दैट इज सिंपल डेफिनेशन। तो इसमें आप लोगों ने एक्सटेंड करना है, या फिर आपके पर्टिकुलर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको डिक्टेट कर दूंगी, प्रॉपर्ली डेफिनेशन इसकी दे दूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है द स्पेशल, ध्यान से सुनना, द स्पेशल टेक्स्ट या द स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट with which the user can navigate is called hyperlink. That is wrong. ये चीज गलत बता रखी है, मतलब कि गलत नहीं कह सकते, उसको प्रॉपरली डिक्टेट नहीं किया हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, जो आप लोगों की ये बुक है, जो कल इसकी पिक क्लिक करके भेजी है, these are the not full definitions on your front page. मैं आपको definitions properly दे दूंगी। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंगली क्या बनता है, द टेक्स्ट विद विच यूजर कैन नेविगेट इज नोन एज हाइपरटेक्स्ट, द मीडिया विद विच यूजर कैन नेविगेट इज नोन एज हाइपरमीडिया। दिस इज द ओनली डेफिनेशन। नो ना, इस पर्टिकुलर वर्ड से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या मीडिया, कौन सा मीडिया। एक मीडिया के साथ जो यूजर नेविगेट कर रहा है, उसको हम हाइपर मीडिया बोल रहे हैं। एक टेक्स्ट के साथ यूजर नेविगेट कर रहा है, तो उसको हम हाइपर टेक्स्ट बोल रहे हैं। बट वी डोंट नो अबाउट द एग्जांपल्स इन दिस। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स वहां पे जरूर देनी है जो आपको बताई गई हैं। आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो एग्जाम्पल, नेट से सर्च कर सकते हो। बाकी डेफिनेशंस में आपको इसकी लिखवा दूंगी। ठीक है, हाइपर मीडिया में दे रखा है द मल्टीपल फाइल्स और पेजेस कैन ऑल्सो बी लिंक्ड बाय यूजिंग वेरियस मीडियाज। जो मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं एक पर्टिकुलर लिंक पे, एक पर्टिकुलर मीडिया पे क्लिक कर रही हूँ, तो वो पर्टिकुलर मीडिया क्या कर रहा है, उसमें डिफरेंट मल्टीपल पेजेस हैं या मीडियाज हैं। मीन्स उसमें इमेज भी ओपन हो सकती है, उसमें वीडियो भी चल सकती है, उसमें एनिमेशन भी चल सकती है। उसके बाद आप लोग एक लाइन दे सकते हो, द मीडिया विद विच द यूजर कैन नेविगेट इज नोन एज हाइपर मीडिया। ओके, नेक्स्ट ये प्लीज जो डेफिनेशंस हैं, जो नाम लिखवा रही हूँ, प्लीज राइट डाउन द नेम्स ऑन योर नोटबुक्स प्लीज। आपके पास जो भी हैं रफ नोटबुक हैं, जिन्होंने नहीं लिया, प्लीज नेम्स नोट करते जाओ, ताकि आपको पता लगता जाए कौन कौन से टॉपिक डन होते जा रहे हैं। आफ्टर द मैम लेक्चर, मल्टी पेन यूज करने हैं सिंगल पेन? आप, दैट इज योर विश। आप लोग ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स। डोंट यूज रेड और ग्रीन पेन्स। नहीं मैम, वही पूछ रहा हूँ, ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों या अकेले? ब्लैक पेन और ब्लू पेन, आप ब्लैक पेन नॉर्मली, अगर तो आप अपनी नोटबुक्स अच्छे से मेंटेन करते हो, तो आपको पेपर्स में भी अच्छी आदत पड़ेगी कि आप जो हेडिंग्स हैं वो ब्लैक पेन से प्रॉपर्ली दे के आओ, और जो नीचे के जितना भी मटेरियल है, ठीक है, उसको आप ब्लू पेन से लिखो। ठीक है, और इन द एग्जामिनेशन ओनली यूज बॉल पेन्स। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, बॉल पेन से क्या होता है कि आपकी एक तो हैंडराइटिंग भी अच्छी आती है, दूसरी बात है आप कहीं भी कोई चीज रखते हो, आपके पास कोई पानी पड़ा है, तो वो आपकी इंक वगैरह फैलती नहीं है उससे। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम, जी। मैम बुक कौन सी बाई करनी है? बच्चे आप लोग ओके, मैं जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा पहले का BX का ग्रुप था, वो स्टूडेंट्स
सारे इन्वॉल्व हैं सीएससी में? सीएससी जो थर्ड जो न्यू ग्रुप बना, यस मैम। यस मैम। सारे हैं ओवरऑल जितने अभी प्रेजेंट हैं, सिर्फ लीड के सिवाय, लीड के अलावा, ठीक है? मैं ग्रुप भेज दूंगी, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मल्टीमीडिया का एक सेपरेट मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है? जो बीएक्स का हमारा ग्रुप था वही हमारा मल्टीमीडिया को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है? हो सकता है आप लोगों ने दोनों ग्रुप चेक कर लिया करना, जितना भी मटेरियल है मैं मटेरियल आपको स्टडी मटेरियल सिर्फ उसी में डालूंगी, ठीक है जी? ओके मैम। जो लीड वाले हैं वो भी उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। ओके मैम। बुक Okay, मैंने उसी में सेंड की थी, ठीक है? बट आई फॉरगॉट कि लीड वाले उसमें प्रेजेंट नहीं है। मैं आपको सीएससी वाले में भी बुक सेंड कर दूंगी, वैसे आप देख लो जो लीड वाले हैं। दिस वन कल भी दिखाई थी, आज भी देख लो। मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी, ईगल्स की बुक है बाय हेमंत कपिला। दिस इज द बुक, ओके मैम। ठीक है जी? ओके, कल आप लोगों का प्रैक्टिकल है कॉलेज में ऑफलाइन? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके, एक तो सबने ब्लैक पेन और ब्लू पेन लेके आना, ठीक है? ओके मैम। दूसरी बात, फाइल सबने लेके आनी है। कोई मेरी तरफ से वो नहीं है कि आपने ईगल्स की फाइल लेनी है या कॉलेज की फाइल लेनी है, मेरचंद की लेनी है, एनी फाइल, ठीक है? कोई भी फाइल आप ले सकते हो। फाइल थोड़ी बस मोटी हो, ठीक है? जिसमें कम से कम भी 10 प्रैक्टिकल्स आ जाए, ठीक है? आपको भी पता है कि एक प्रैक्टिकल कम से कम 4 या 5 पेज भी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के जो प्रैक्टिकल्स हैं दैट इज द इंस्टॉलेशंस। किसी भी चीज़ की हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, सपोज हम लोग प्रिंटर की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, हम लोग स्कैनर की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, डिजी कैम, ठीक है? उसके बाद ऑडियो या सी वो नेरो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग सीडी या डीवीडी राइट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि उसके नंबर ऑफ स्नैपशॉट्स हो जाते हैं। तो वो कम से कम भी एक प्रैक्टिकल को 5-6 पेज लग जाते हैं, तो उस हिसाब से अपनी फाइल खरीद लियो आज। फाइल सबके पास ओके कल मैम। होनी चाहिए। कौन सा ग्रुप आ रहा कल मेरे पास? लेट मी चेक। बी ग्रुप, ठीक है जी? टुमारो इज वेडनेसडे। बी ग्रुप, एमएम लैब। एक्सक्यूज मी मैम, जी, मैम जो लीड स्टूडेंट्स है फिर वो कैसे आएंगे मतलब? लीड स्टूडेंट्स बच्चे बी ग्रुप में जाते हैं हमेशा, क्योंकि आपके रोल नंबर्स Okay. उनके बाद स्टार्ट होते हैं ना, ओके ओके ठीक मैम। है? बाकी मैं एक बार एचओडी सर से कंसर्न कर लूंगी कि पार्टीशन कैसे करनी है स्टूडेंट्स की, ठीक है? आपको एक बार ग्रुप में मैं डाल दूंगी दोबारा। ओके मैम। बाकी मैम। अगर ना भी पता चला तो आप लोग कल तो कॉलेज आ ही रहे हो, ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके, हम किस चीज की बात कर रहे थे? हाइपर, ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज हाइपर ग्राफिक्स। हाइपर ग्राफिक्स क्या है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। हाइपर ग्राफिक्स में दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। सब कुछ, जब हम हाइपर मीडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें हम टेक्स्ट की बात नहीं करते, उसमें सिर्फ ऑडियो वीडियो एनिमेशंस की बात आती है। जब हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है? जब हाइपर ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं तो सब कुछ आ रहा है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, दो तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। वन इज लीनियर,
linear multimedia projects. Second is non-linear multimedia projects. लीनियर का मतलब है जिसमें यूजर की इंटरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. वी डू नॉट रिक्वायर एनी यूजर इंटरेक्शन. ठीक है, हम लोग कुछ स्मॉल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कुछ पर्टिकुलर क्लिपिंग्स देखते हैं और अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, हमें किसी के साथ इंटरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई भी चीज सर्वे करने की जरूरत नहीं पड़ती. मैंने एक क्लिप देखी, एक एड देखी टीवी पे और मैंने उससे रिलेटेड एक आइडिया ले लिया और मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया. इसमें लिख लो, हिंट लिख लो, that do not require any user interaction. That is linear. मैम दैट डू नॉट रिक्वायर्स आगे क्या था? That do not require any user interaction. यूजर के इंटरेक्शन की जरूरत इसमें नहीं होती. जो नॉन लीनियर है इसमें हम लोगों को दैट रिक्वायर्स यूजर इंटरेक्शन. हम सर्वे कर रहे हैं, एक नई हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना है. एक सपोज जैसे बटन्स वाला फोन था तो हम लोगों ने एक एंड्रॉयड फोन बनाया. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग किस हिसाब से मूव करते हैं, हम लोग यूजर की जो चॉइसेस हैं उस हिसाब से. हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं सपोज क्लास में, तो इस चीज में ये भी होना चाहिए. ठीक है, देवाशीष कह रहा है मैम इस चीज में ये भी चीज डाल दो. करण कह रहा है इसमें ये भी चीज होनी चाहिए. हरजोत कह रहा है ये वाला बटन भी होना चाहिए, ये वाला कोड भी होना चाहिए. जैसे कस्टमर डिमांड करता है कि वेरी हमें गुड, क्या क्या चीज चाहिए वेरी गुड, एप्स में. वेरी गुड. ठीक है बच्चे, यही चीज है कि अकॉर्डिंग टू द यूजर इंटरेक्शन मींस आप लोग उनके साथ सर्वे करते हो, उनकी चॉइसेस को ऑप्ट करते हो. दैट इज नॉन लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स. तभी यहाँ पे लिखा है दैट रिक्वायर्स यूजर इंटरेक्शन. जस्ट राइट डाउन द हिंट्स, क्योंकि डेफिनेशन जो है ठीक है वो आपकी बुक में अवेलेबल है, तो नो नीड ऑफ टाइम वेस्टेज. जो चीज बुक में नहीं होगी सिर्फ मैं वो लिखवाऊंगी या उसके नोट्स दूंगी, अदरवाइज दिस इज मेंशन इन योर बुक. ओके मैम. नेक्स्ट, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स. इस पे हम लोगों का एक बाद में चैप्टर भी है. ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान देना, मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ जस्ट फॉर ओनली द लेक्चर. मैंने MM लिखा है मल्टीमीडिया को. आप लोगों ने पेपर में वहां पे MM नहीं लिख के आना. यू हैव टू राइट द फुल नेम मल्टीमीडिया. ओके, अब ऑथरिंग टूल्स क्या हैं? आप ऑथरिंग टूल कुछ भी बोल सकते हो, एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, एक मैथडोलॉजी बोल सकते हो, एक पैराडिगम बोल सकते हो, कुछ भी जिसके थ्रू हम मल्टीमीडिया के प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं. ठीक है, आप इसको सॉफ्टवेयर, एनी मैथडोलॉजी और एनी पैराडिगम जिसके थ्रू हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं. These are the special softwares which are used to combine the various media elements. Just write down the one line. These are the special softwares. These are the special softwares which are used to combine
various media elements in a multimedia project. In a मैम वेरियस के बाद रिपीट करना. various media elements in a multimedia project. अब वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, उसमें कोई भी फैसिलिटी हो सकती है, वो क्रिएटिंग के लिए भी यूज हो सकता है, एडिटिंग के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है. कुछ भी चीज की एडिटिंग हो सकती है, टेक्स्ट की एडिटिंग हो सकती है, इमेजेस की एडिटिंग हो सकती है, एक्सेट्रा. ठीक है जी. हर एक चीज की एडिटिंग, हर एक चीज की क्रिएशन. नेक्स्ट, एनिमेशन. एनिमेशन नॉर्मली सबको पता क्या होता है, जिसमें हम लोगों को मल्टीपल इमेजेस नजर आ रही हैं, दैट इज एनिमेशन. एक के बाद एक चीज नजर आ रही है, हम लोगों को मूव होती हुई नजर आ रही है. जैसे कार्टून एक चीज हो गई, कार्टून मूवी हो गई, तो वो एनिमेटेड मूवी है. ठीक है. टॉम एंड जेरी की एक आपको स्टार्टिंग पे एग्जांपल दी थी. वो चीज हम लोगों को मूव होता है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर चीज मूव होती दिखाई दे रही है, तो दैट इज एनिमेशन. ठीक है. विच कैन बी मूव वन आफ्टर अनदर इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस एट अ रेट. ठीक है. इसमें क्या होता है, जैसे पिक्चर्स पर सेकेंड, PPS, pictures per second. More than 16 frames are available on that. अगर हम लोग एक मूवी की बात करते हैं, मूवी फिल्म्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें 24 फ्रेम्स आ सकते हैं. The film is moved at a speed of 24 frames per second. The film is moved at a speed of 24 frames per second. तो हम लोगों को इस स्पीड पे क्या चीज नजर आती है, एक कॉन्टिन्यूसली चीज मूव होती हुई. एक पिक्चर हम लोगों को ऐसे दिखाई देती है कि वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम या कॉन्टिन्यूस एक्शन जो मूव कर रहे हैं. अगर हम अपनी नॉर्मल मूवीज की भी बात करते हैं, सिंपल मूवीज की भी बात करते हैं, जो आप लोग नॉर्मल मूवीज हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज देखते हो, तो उसमें भी क्या होता है, सीन्स होते हैं, कट लिए जाते हैं. ठीक है. तो दैट इज अ फ्रेम, दैट इज अ सिंगल फ्रेम, दैट इज अ सिंगल. ठीक है. तो उन चीजों को वो जोड़ देते हैं, तो हम लोगों को वो चीजें नजर आती हैं, वो पर्टिकुलर एक कॉन्टिन्यूस चीज नजर आती है. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनिमेशन. आज का लेक्चर क्लियर हुआ सभी को? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम. ओके. यस मैम. चलो यहीं पे फिनिश करते हैं. ठीक है. अटेंडेंस सबकी हो चुकी है. ठीक है. 30 Yes, ma'am. वो स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. कोई नो स्टूडेंट नो नो मैम. लेट ज्वाइन हुआ कोई? मैम वैशदीप. हाँ जी. वंश, आप लीड स्टूडेंट हो? यस. ओके जी. ओके क्लास, थैंक्स अ लॉट. मैम आप यूट्यूब पे अपलोड कर दोगे ना जी जी. लेक्चर? डेली का डेली लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा. ठीक है. इन एनी केस आप नहीं आते हो या आपको नहीं चीज समझ लगती, तो आप उस चीज को देख सकते हो. आप लोगों को यूट्यूब लिंक एक बार मैं फॉरवर्ड कर दूंगी. ठीक है. इफ यू वांट टू फॉलो द यूट्यूब लिंक, ठीक है, तो आप कर सकते हो. आपको डेली के डेली वीडियो साथ के साथ आते रहेंगे. मैम व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं लिंक सेंड कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप का भी. जी बच्चे. ओके जी. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू Thank मैम. you, ma'am. यू मैम. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.